जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग देखिए कि हमने अभी तक आपको मैथ्स बताया, लेकिन आज से एक बैच रीजनिंग का भी स्टार्ट हो रहा है। देखिए, जो रीजनिंग आपके झारखंड लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बेहद ही आसान है। आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अगर आपका बेसिक अच्छा है तो। और रीजनिंग में सबसे खास बात क्या है मालूम, कि इसमें कोई भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आप इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन में ट्रिक लगता है, लेकिन रीजनिंग ना बेसिकली आपके अंदर रीजन करने का कितना क्षमता है, आप कितना जल्दी लॉजिक को पकड़ सकते हैं, कितना जल्दी आप सवाल में लॉजिक ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आपका लॉजिकल सब्जेक्ट है। और आप अगर इसमें थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़ा सा मेहनत और प्रैक्टिस सेट अगर लगा ले, तो समझिए कि आपका ये बिल्कुल सेफ स्कोर है। ठीक है, आपको ये आगे लेके जाएगा हमेशा की तरह। तो देखिए, झारखंड में जो रीजनिंग पूछने का पैटर्न है उसमें से बहुत सारा चैप्टर कॉमन है जहाँ से सवाल आना एकदम तय है और अभी तक आए हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस बात को समझ लीजिए। पहले उन चैप्टर्स को उठाएंगे जिनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, जिनको समझने में परेशानी होती है, जिनमें लॉजिक ढूंढना पड़ता है आपको। जैसे कि रीजनिंग में एक चैप्टर है ब्लड रिलेशन। भाई, ब्लड रिलेशन से कुछ भी आसान नहीं। अगर आपको रिश्ता नाता का ज्ञान है तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर रिश्ता नाता का ज्ञान है तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि चाचा के, फूआ के, मौसी के, बुआ का दादी कौन लगेगी, तो आप आसानी से समझ सकते हैं अपने ऊपर लेके। ठीक है, इसी में एक चैप्टर आता है नंबर सीरीज। देखिए, नंबर सीरीज का हम सिलेक्शन इसीलिए किए हैं, ऐसा नहीं कि हमको नंबर सीरीज ही आता है, नहीं, वैसा बात बिल्कुल नहीं है। इसमें ना बाइलिंगुअल लिखने का झमेला नहीं है। ठीक है, तो बाइलिंगुअल लिखते लिखते मेरा एकदम दिमाग का दही हो गया है, इसीलिए आज पहला चैप्टर आपका नंबर सीरीज होगा। तो आप लगा लीजिए हेडिंग लगा लीजिए नंबर सीरीज। ठीक है, देखिए नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज। ठीक है, इसमें नंबर्स का सीरीज होता है और ये 2, 3, 4, 5 तरीका का पूछा जा सकता है। एक तो न्यूमेरिकल सीरीज होता है, एक आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है, एक आपका कोडेड सीरीज होता है, एक आपका मिक्स सीरीज होता है। ठीक है, और देखिए, जो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होता है उससे भी सवाल आपका झारखंड दरोगा में आया हुआ है। और भाई, झारखंड दरोगा में बहुत अच्छा लेवल का सवाल आता है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज से या अल्फ़ा वाला सीरीज से या अल्फ़ाबेट का सीरीज से झारखंड दरोगा में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है और हर एक शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, और नंबर सीरीज से भी आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, सचिवालय में भी आया हुआ है और आगे भी आएगा। अब बात करते हैं नंबर सीरीज। यार, ये है क्या? तो ना, ये एक ना नंबर का सीरीज हो सकता है या अल्फ़ाबेट का सीरीज हो सकता है। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज, और बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ को समझेंगे। आप बस पेशेंस के साथ वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। ये पहला वीडियो है और आप इसको ढंग से देखिएगा, आपका ना नंबर सीरीज का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका कोई फिक्स पैटर्न है ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि फिक्स पैटर्न है, गैप ढूंढते हैं। नहीं, फिक्स पैटर्न नहीं है। इसमें कई तरीका का सीरीज फॉलो होता है और हो सकता है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी उसको ढूंढ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो एक एक चीज़ को समझिएगा बेसिक से। और देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा कोर्स जो है आपका चल रहा है, बहुत सारा नहीं, 2, 3, 4 कोर्स चल रहे हैं और अभी 4, 5 आने वाले हैं। तो भाई, सबका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब जाके फॉलो कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मैथ का कोर्स और बहुत सारी जानकारी मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक भी आपका दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो नंबर सीरीज ये पहले है क्या, एक एक चीज़ को समझिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका एक एक टाइप होगा और उसके बाद हम लोग ना कम से कम 200 से 250 सीरीज का प्रैक्टिस लगाएंगे, ताकि आपका ना कंसेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाए। जितना पॉसिबल टाइप बन सकता है, हर एक टाइप के सवालों को लेंगे, चाहे वो आसान होगा, वो मुश्किल होगा, वो बहुत मुश्किल होगा। हर एक टाइप के सवालों का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा दिमाग में जाने देते हैं कि ये चीज़ है क्या। देखिए, सीरीज़ क्या है ना, कि एक फिक्स पैटर्न पे सेट होता है। ठीक है, फिक्स पैटर्न कहने का मतलब, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के लिए पहला चीज़ लिख के दे, ये आप इसको पहला सवाल समझिए। जैसे कि 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि भाई आगे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये ना गिनती का सीरीज है, गिनती है, ये काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे क्या होगा 10। तो भाई ये फिक्स पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं आप, इसमें सबसे पहले जब आपके सामने सीरीज आता है ना कोई भी, तो आप गैप ढूंढने लगते हैं कि भाई कितना का गैप है, क्या कुछ सेम चीज़ इसमें जोड़ा गया है, क्या सेम चीज़ इसमें घटाया गया है, क्या सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। नहीं, पहले चीज़ों को समझिए, ठीक है। पहले 10 20 50 क्वेश्चन को दिमाग से करिए, उसको जितना वक्त लगता है लगाइए, तभी आपका ये चीज़ मजबूत होगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में एक तो आपके सामने प्रेशर रहेगा, टाइम का अभाव रहेगा, और वहाँ आप दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि आप लॉजिक पकड़ पाएँ, और अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो बेवजह आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उन सब चीज़ों से बचने के लिए ना थोड़ा प्रैक्टिस पे जोर दीजिए। देखिए, तो पहला सबसे बेसिक सीरीज जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ये है कि भैया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप कहेंगे सर आप कुछ ट्रिक नहीं बताएं, ज़रा रुको भाई, 3-4 क्लास में आप इतना अच्छा समझने लगोगे सीरीज को, बोलोगे सर अब तो पूरा समझ में आ गया, ठीक है। रीजनिंग का खास बात यही है कि आप जितना लॉजिक लगा सकते हो, जितना लॉजिक, जितना जल्दी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका है। अगर हम आपसे दूसरा चीज़ पूछ दें, दूसरा चीज़, ये दूसरा सवाल है, एक एक चीज़ को आप लिखते जाइएगा, देखिए आपका सवाल कैसे तैयार होता है, प्रैक्टिस भी होगा और आप समझ भी जाएंगे। अगर हम इसी को ऐसे लिखें कि भैया ये है मेरा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, और ये आपका नहीं, इससे पहले इसको बताते हैं, एकदम बेसिक से एक एक चीज़ को बताएंगे, ठीक है। हम बोले ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, तो भैया आगे क्या होगा। तो जैसे हम सवाल लिखना शुरू किए आप पकड़ लिए कि सर ये ना इवन नंबर का सीरीज है, ये इवन नंबर का सीरीज है, 2 4 6 8 10 12 14, इनके बीच का गैप ना, इवन नंबर के बीच का गैप हर जगह 2 ही होता है, हर जगह क्या होता है 2 ही होता है। अगर ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर 16 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सीरीज देखिए, एकदम आराम से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ से होगा ये कि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, और जो सवाल आएगा आप उसको आसानी से तोड़ सकेंगे, इतना प्रैक्टिस में धूम मचा देंगे ना कि क्या बताएं। अगला सवाल देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 3 5 7 9 11 13 15 और ये वाला आपसे पूछते हैं कि भाई इसके आगे क्या होगा। तो आप देखेंगे सर कि ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सब में 2-2 का गैप है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ये है क्या। आप कहेंगे सर ये ना ऑड नंबर का सीरीज है, ये विषम संख्याओं की एक श्रृंखला है। तो भैया 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, अगला विषम संख्या मेरा क्या होगा 17 होगा। अगला विषम संख्या क्या होगा 17 होगा, ठीक है। ये आप तीनों पैटर्न समझ गए, बस आपके दिमाग में हमको धीरे धीरे चीज़ों को फिट करने दीजिए, उसके बाद आप जलवा देखिएगा कि आप कैसे समझते हैं किसी भी सीरीज को, ठीक है। अगला चीज़ देखिए, चौथा 4 नंबर देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक, अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 4 9 16 25 36 49, अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा। अब आप फिर से गैप ढूंढेंगे कि 1 और 4, 1 से 4 गए 3 का गैप, 4 से 9 गए तो भैया 5 का गैप, और 9 से 16 गए 7 का गैप, 16 से 25 गए 9 का गैप, 36 से 49 गए ये गैप वो गैप। आप देखते ही समझ गए कि सर ये कुछ नहीं है, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 का 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ये तो 1 2 3 4 के स्क्वायर पे बेस्ड है, ये स्क्वायर पे बेस्ड है। अब स्क्वायर पे बेस्ड ना कई तरीका का आता है, क्यूब पे बेस्ड कई तरीका का आता है, आपको सब बताएंगे। अभी पहले बेसिक बताने दो, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, इसी तरीके से ये क्या है 5 का, ये 6 का, ये 7 का। तो भाई आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, है कि नहीं। और है भी आसान, धीरे अगर आप कायदे से चीज़ों को समझोगे ना तो आप यकीन मानिए बहुत ही मतलब आसान चीज़ है, ठीक है। और आप यहाँ से देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में नंबर चुराना भी एक बहुत बड़ा कला है। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन से भिड़ना है, ये तो आपको पहले आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक सवाल से भिड़ गए, कैलकुलेशन से भिड़ गए, पजल से भिड़ गए, नहीं, थोड़ा रुको, पहले जो आपको आता है ना उसको खींच लो, उसके बाद जो नहीं आता है अगर उसमें से भी कुछ नंबर खींच पाएँ तो आपको वो आगे ले जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका, अभी आपको हम 4 तरीका बताएं। पहला बेसिक चीज़ है, ये क्या था, तो ये भी है सीधा हमारा गिनती का सीरीज था। ये क्या था, तो ये हमारा सर ऑड नंबर का सीरीज था। ये क्या था, तो ये हमारा भैया इवन नंबर का सीरीज था। ये क्या है, तो भैया ये नंबर्स का स्क्वायर पे बेस्ड था। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी तरीक़ा से ये 7 का स्क्वायर, आगे क्या होगा 8 का स्क्वायर। एकदम सिंपल सिंपल बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट आप देखिए 5 नंबर, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए, अब 5 नंबर देखिए, अभी एकदम बेसिक बेसिक नंबर आपको दे रहे हैं, नंबर चेंज होगा, डाटा बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन पहले बेसिक समझने के बाद ये 5 नंबर एग्जाम्पल देखिए, ये सारा का सारा आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। 5वां नंबर क्या है, हम लिखें 2 3 5 7 11 13 17 19, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अब आप देखेंगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये है क्या। अब आप गैप ढूंढेंगे, सर 2 से 3 में गए 1 का गैप, 3 से 5 में गए 2 का गैप, 5 से 7 में गए 2 का गैप, 7 से 11 में गए 4 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 2 का गैप। तो ये गैप भी तो हमारा कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ये जो अंतराल रहता है ना, ये भी एक पैटर्न पे चलता है, तो भैया ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये है क्या। तो हम आपको समझाना चाहते हैं। अब जैसे ही इसको देखें, सर आप ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है क्या, तो सर ये ना, ये हमारा प्राइम नंबर का सीरीज है, अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। और इस पे ना अच्छा सवाल बना है जो कि आप समझ नहीं पाएंगे कि की कौन सा लॉजिक वहाँ लगा है। इसीलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 से 100 के बीच जो 25 प्राइम नंबर है ना, उनको दिमाग में रखिएगा। 1 से 100 के बीच जो 25 प्राइम नंबर है उसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो जी ये हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो भैया अगला प्राइम नंबर क्या होगा। अब प्राइम नंबर होता है कि हाँ, ये भी आपको जानना होगा। तो भैया प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। मतलब प्राइम नंबर वैसा नंबर है जो दो ही नंबर के टेबल में आता है, एक तो 1 का टेबल में और दूसरा खुद नंबर अपना ही टेबल में, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता है। तो भैया 20 तो होगा नहीं, 21 होगा नहीं, 22 हो, क्या होगा अगला प्राइम नंबर 23 होगा। तो जी इसका आंसर क्या होगा 23। बिल्कुल बेसिक चीज़ हम आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक सीरीज हो गया। बेसिक में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए समझते जाइएगा एक एक चीज़, ठीक है, एक एक चीज़ समझते जाइएगा। आपका कन्फ्यूजन अगर दूर नहीं हो गया तो आप फिर हमको बताइएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 5 हो गया था, 6ठा नंबर लिख रहे हैं। देखिए 6ठा नंबर लिख रहे हैं, तो हम आपको एक 6 नंबर में सीरीज़ देना चाहते हैं जो कहता है कि ये 1 है, ये आपका 8 है, ये आपका 27 है,
ये आपका 64 है, ये आपका 125 है, ये आपका 216 है। ये नंबर क्या होगा? ये नंबर क्या होगा? अब आप देखेंगे सर ये 1 से स्टार्ट है, ये है क्या? तो जी 1 और 8 के बीच में 7 का गैप है, और 8 और 27 के बीच में 19 का गैप है। फिर ये गैप, फिर ये गैप, आप गैप ढूंढते रह जाएंगे। क्या कुछ जोड़ घटाव हुआ है? भाई जोड़ घटाव वाला सीरीज पे आएंगे ना, एक एक सीरीज पे आएंगे, बस आप पहले समझते जाइए। तो आप देखेंगे जब आप चीज़ों को समझेंगे अभी, तो आप देखेंगे ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब। एक बार शिद्दत से समझ लेना, एक बार पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है, फिर फैसला करना। 125 को हम क्या लिखेंगे? सर 5 का क्यूब। मतलब हम समझ गए, ये पैटर्न फिक्स हो गया। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब। तो भैया आगे क्या होगा? बोलेंगे सर 7 का क्यूब। और कितना होता है? 343। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 343। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। आप कहेंगे सर ये बिल्कुल ही आसान है, तो जो एकदम आसान है, देखिए इन्हीं सब सीरीज से आपका बेसिक बनेगा। आपका समझ का शुरुआत यहीं से होगा, यहीं से आपको पकड़ना होगा कि सीरीज जो है ना एक फिक्स पैटर्न पे चलता है, एक फिक्स पैटर्न पे चलता है सीरीज, ठीक है। तो ये आप समझ पाए? आप कहें सर जी बिल्कुल ये चीज़ हम समझ पाए, ठीक है। आगे देखिए, बस आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। देखिएगा कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है ना भाई दुनिया में जिसको आप समझ नहीं सकते। बस आपके अंदर वो आग होना चाहिए कि आपको कोई काम करना है। जैसे कि आप लोगों के अंदर ये आग होना चाहिए कि हमको नौकरी लेना है, ठीक है। जो चीज़ सरकारी तंत्र के वजह से हर साल होना चाहिए वो 10 साल में भी नहीं हो पा रहा है, और अगर अभी मौका मिला है तो उस आग को और बढ़ने दो, मेहनत और करने दो। थोड़ा कम सो लो, थोड़ा कम खा लो, थोड़ा कम घूमो, या घूमना बंद ही कर दोगे तो 4-6 महीना 8 महीना में क्या बिगड़ जाएगा? अगर आप 8 महीना एक रूम में पैक हो जाए तो इससे दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बदलाव आप में आएगा, आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ पाए, एकदम आसान चीज़ था। देखिए अगला सीरीज देखिए, सिंपल सा बात है, ठीक है, सिंपल सा बात है। 7 नंबर सीरीज देखिए, ठीक है। 7 नंबर सीरीज देखिए, ये 2, 9, 28, 65, 126, 217 और आगे क्या होगा? अब आप कहेंगे सर ये दोनों क्वेश्चन एक जगह है, तो आप कहेंगे सर ये तो हम पकड़ लिए कि आप सब में एक एक जोड़ दिए हैं, इसमें सब में एक एक जोड़ दिए हैं। तो देखिए जब जोड़ने का बात आता है ना, तो एक फिक्स नंबर सब में जोड़ा जा सकता है, एक फिक्स नंबर सब में घटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का सीरीज बना, और हम आपको जितना भी सवाल बता रहे हैं ना, अब हर एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है और हम उनको एक तरीका से सजा के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। देखिए इसको देखिए, तो सर ये क्या बना? तो सर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 2 है सर, ये 9 है सर, ये 28 है सर, ये 65 है, ये 126 है, 227 है सर। अगर हम इसका गैप देखते हैं सर, तो यहाँ पे 7 का गैप है, और यहाँ पे सर आ जाता है 19 का गैप। सर यहाँ गैप कुछ और है, यहाँ गैप कुछ और है, यहाँ गैप कुछ और है। गैप तो समझ में नहीं आया। तो अब आप देखेंगे स्क्वायर और क्यूब, आपको हर एक चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सवाल आते हैं, ठीक है। तो सर ये क्या बना? सर ये कुछ और नहीं बना सर, ये बन गया 1 का क्यूब प्लस 1। सर ये क्या बना? ये बन गया 2 का क्यूब प्लस 1। 28 को हम क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब प्लस 1। यही ना बना, ये यही चीज़ बना। तो अब पैटर्न आप समझ गए, इसको भी चेक कर लीजिए। सर ये 4 का क्यूब प्लस 1 बना। सब एक फिक्स पैटर्न पे चलता है, सीरीज का यही तो खासियत है, एक फिक्स पैटर्न पर चलता है। और जैसे आप उस पैटर्न को डिकोड कर लिए, आपका सीरीज सॉल्व हो जाता है। और अगर नहीं कर पाए तो मालूम है इसमें लॉस क्या? आपका टाइम चला जाता है,
ठीक है, इसीलिए भिड़ना है सोच समझ के। भिड़ने से पहले आपका प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो सर अब आप ये चीज़ समझ गए, तो ये 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1 और 6 का क्यूब प्लस 1। आगे क्या आएगा? 7 का क्यूब प्लस 1। तो 7 का क्यूब कितना? 343 प्लस 1 344। एकदम आपको धीरे धीरे उस चीज़ पे हम लेके जाएंगे, आपको हम धीरे धीरे उस चीज़ पे लेके जाएंगे जिसकी तलाश आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुतों को नहीं समझ में आता होगा यार ये है ही ऐसा चीज़। अब कोई 4-5 नंबर लिखा है और आपसे कोई पूछ दे कि नेक्स्ट नंबर क्या है, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, आप ढूंढेंगे कि इनके बीच जो गैप आया वो कैसे आया। ये अगर 2 से 9 गए तो कैसे गए, तो हम यहाँ समझ गए कि हम 2 क्यों लिखें, 1 का क्यूब प्लस 1। अब हम 2 से 9 तो भैया 1 के बाद क्या, 2 का क्यूब और फिर सेम चीज़ जोड़ दिए। तो ये चीज़ आपको पकड़ना होगा, और ये कैसे आप पकड़ेंगे? प्रैक्टिस से पकड़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आएगा सब कुछ। अगला देखिए, ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, बस समझिए, बढ़िया से समझिए। ठीक है, एकदम बढ़िया समझिए। जब मिसलेनियस सवाल लेके आएंगे ना, एकदम फाड़ देंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर देखिए। अब देखिए ये क्या हो गया, 0 7 26 63 124 215। तो जी अगला नंबर क्या होगा? अब आप कहेंगे सर ये सवाल हम आपको बता दिए, ये बता दिए, तो अब ये तो आप इस सवाल को डिकोड कर लिए कि सर ये कुछ नहीं है, क्यूब में -1 कर दिए हैं आप। जी बिल्कुल कर दिए हैं, लेकिन जब सिर्फ ये डाटा आपके सामने एग्जाम में आता है ना, तो आपका दिमाग का बत्ती गुल हो जाता है। किसी का भी दिमाग का बत्ती गुल हो जाए कि सर ये है क्या, ये चीज़ दिया क्या है, कैसे तोड़ेंगे इसको। तो कैसे तोड़ना है ये चीज़ यहीं पे सीखना है। ठीक है, तो सर 0 ये है क्या? 0 से हम 7 गए, 7 से 26 हो गया, 26 से 63 हो गया, 63 से 124 हो गया, 124 से 215 हो गया। और ये क्यूब का सीरीज, स्क्वायर का सीरीज कहीं से भी उठाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम 1 से उठाएं तो एग्जाम में 1 से ही रहेगा, कहीं से भी उठाएगा। हर तरीके का सवाल आपको बताएंगे, बस धीरज रखिए थोड़ा। ठीक है सर, तो ये 1 हमारा कैसे बना? तो अभी तो हम लोग समझ रहे हैं, तो एक एक चीज़ खोल खोल के समझेंगे। सर ये 1 मेरा बना होगा 1 का क्यूब -1। ठीक है सर, 7 कैसे बना? तो 2 का क्यूब -1। सर 26 कैसे बना? तो 3 का क्यूब -1। सर ये 63 कैसे बना? तो 4 का क्यूब -1। तो इतना आप जैसे कर लिए ना, तो भैया सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, आगे 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1। सर तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 7 का क्यूब -1, तो सर 343 -1 342, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? एकदम जमीनी लेवल का बात हम आपको बता रहे हैं कि ये रीजनिंग मुश्किल है ही नहीं। जिस दिन आप इसमें दिमाग लगा दिए, अपना दिमाग तो आपके पास बहुत है, जिस दिन आप लगा दिए ना, बचेगा ही नहीं सवाल। कोई मास्टर का ज़रूरत नहीं, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हर एक सवाल को ऐसे उड़ा देंगे चुटकी में। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखो भाई, हम एकदम किसी भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर उसको समझना है ना, तो बिल्कुल उसके तह तक जाओ। कहते हैं ना, एकदम तह तक जाना, एकदम जड़ तक जाओ। उसके बाद देखो वो चीज़ समझ में आने लगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, और वो लगना भी चाहिए, तभी तो। और उसी समय में तो आपको ये चीज़ समझ में आता है कि हाँ भाई ये चीज़ है। भाई गौतम बुद्ध को ज्ञान एक दिन में नहीं मिला था। वो कहाँ पैदा हुए? नेपाल में। ढूंढते 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 घूमते घूमते ठोकर खाते गिरते पड़ते मरते आ गए यहाँ बोध गया, यहाँ इनको ज्ञान मिला। तो ये आसान चीज़ तो है नहीं। किसी भी व्यक्ति को, आप किसी को अगर कुछ मिला है तो वो ओवरनाइट नहीं मिला है, उसके पीछे लंबा जर्नी रहता है, तब जाके वो चीज़ आपको मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। जैसे कि सिंपल सा चीज़,
9 नंबर सवाल देखिए, एक एक चीज़ को आप समझिएगा, एक एक बात को पकड़िएगा मेरा, ठीक है, तभी ये बात बनेगा। अभी बेसिक चल रहा है, अभी नहीं आप पकड़िएगा तो आगे भी आपको हो सकता है शायद समझ में ना आए, ठीक है। अगला चीज़ देखिए, जैसे कि आपको हम क्या बोले कि भैया ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है। देखिए ये हम कर क्या रहे हैं समझ लीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर तो जी 36, 7 का स्क्वायर तो जी 49, और ये ऐसे ऐसे आगे चलते रहता है, ठीक है। अब स्क्वायर पे बेस्ड, क्यूब पे बेस्ड कई तरीका का सीरीज बनता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको पहला सवाल दिए हैं, ठीक है, पहला सवाल दिए हैं, ये 10 नंबर देखिएगा, ठीक है, 9 के आगे, ये हम इसको लिखे 2, इसको लिखे 8, इसको लिख दिए 18, इसको लिख दिए 32, इसको लिख दिए 50, इसको लिख दिए 72, इसको लिख दिए 98। अब जी आगे क्या, अगला नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो अगर भाई अभी तो आप समझ गए क्योंकि अभी समझना भी है, लेकिन जब यही छोटा सा चीज़ आपके एग्जाम में आ जाएगा ना, तो ये आपका एक आध मिनट समय खा जाएगा, क्योंकि आपको ये डिकोड करना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन सा गैप पे चल रहा है, क्या इनके बीच का गैप बराबर है, क्या इनमें कुछ जोड़ा गया है, क्या इनमें कुछ घटाया गया है, क्या इनमें कुछ गुना किया गया है, क्या ये कोई नंबर का स्क्वायर है, क्या उस स्क्वायर में कुछ जोड़ा गया है, क्या उस स्क्वायर में कुछ गुना किया गया है। कहते हैं ना कि बिल्कुल दिमाग को खुला रहने दो, दिमाग को बिल्कुल खुला रहने दो, देखो कैसे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ है क्या, तो जी ये मैंने क्या किया है कि आपको ऊपर हम ये स्क्वायर का सीरीज इसीलिए लिखें कि ताकि आप समझ पाएँ जल्दी से जल्दी। तो जी ये हमारा 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। और आपको दिखेगा कि जो नीचे वाला हम सीरीज बनाए हैं बिल्कुल उसका डबल है, बिल्कुल उसका डबल है। मतलब ये 2 क्या है, 1 का स्क्वायर और इनटू में 2। ये 8 कैसे बना, तो जी 2 का स्क्वायर और इनटू में 2। देखिए सब में फिक्स पैटर्न चल रहा है ना। ये 18 कैसे बना, 3 का स्क्वायर और इनटू 2 कर दिए। 32 कैसे बना, तो जी 4 का स्क्वायर इनटू में 2 कर दिए। अब आप ये चीज़ पकड़ लीजिएगा कि ये कुछ और नहीं है, स्क्वायर इंटू 2 वाला पैटर्न है, स्क्वायर इंटू 2, स्क्वायर इंटू 2, 1 का स्क्वायर इंटू 2। अब स्क्वायर शुरू से कहाँ है, हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए, जरूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट रहेगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है 11 से हो सकता है 21 से हो सकता है 98 से हो, कहीं से भी ये चीज़ स्टार्ट रह सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर को आप जितना आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं, ठीक है। ऐसा सीरीज है कि आप दिन भर बैठ कर सॉल्व करते रहोगे तो उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो भैया ये क्या बना, 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 4 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर इंटू 2, 6 का स्क्वायर इंटू 2, 7 का स्क्वायर इंटू 2। अब क्या होगा, 9 का स्क्वायर इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर इंटू 2। तो भैया अच्छा 7 के बाद 8 होगा ना, 7 के बाद 8 होगा, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 2। तो 8 का स्क्वायर कितना, 64, और 64 दूना 128। तो भैया ये बनाइए पैटर्न, क्योंकि सबसे पहले लोग इसी पे दिमाग लगाता है, ठीक है। गैप ढूंढता है, पहले डिफरेंस देखता है, या देखता है कि कुछ जोड़ा गया, या देखता है कि कुछ गुना किया गया, तो पहले इन्हीं सब चीज़ों पे पकड़ बनाइए, ठीक है। देखिए अब एक सवाल आपके झारखंड के कोई एग्जाम में आया हुआ है, वो सवाल हम आपको भी दिखाते हैं, ठीक है, कि वो सवाल था क्या, वो सवाल था क्या, ठीक है, वो सवाल था क्या। देखिए 10वां नंबर सवाल देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। 10 नंबर सवाल देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा वो सवाल था क्या, इसी पे बेस्ड था वो सवाल। वो सवाल ऐसे था, 5 9 14
21 और 30, 41 और 54 और अगला नंबर क्या था, इसी पे बेस्ड। उसका नंबर बड़ा नंबर था। पैटर्न यही फॉलो किया, इसीलिए हम आपको ये चीज़ बताएं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि सर ये है क्या। 5 से 9 गए 4, 9 से 14 गए 10, 9 से 14 गए तो 5। अब यहाँ पे तो 4 का गैप दिखा, यहाँ पे 5 का गैप दिखा, तो सर यहाँ 6 का गैप दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा। आगे 7 का गैप दिख जाए तो और मज़ा आ जाएगा। आगे 8 का गैप दिख जाए तो और मज़ा आ जाएगा, तब तो आंसर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, तो गैप वाला तो कुछ क्या कोई ख़ास चीज़ जोड़ा गया है, तो फिर आप लोग दिमाग लगाएंगे कि हो सकता है 5 दूना 10 -1 तो 9, ठीक है, पहला सेट कर गया। दूसरा 9 दूना 18 -1 नहीं सेट किया, -2 नहीं सेट किया, फेल कर जाएगा। तो इस तरीक़ा से ना आपको प्रैक्टिस में लॉजिक लगाना है कि सर हो सकता है इस पे हो सकता है इस पे हो सकता है इस पे हो। और जैसे ही आप ऐसे 50-100 सवाल लगा लेंगे ना, खुद ब खुद आपके दिमाग में वो लॉजिक डेवलप हो जाएगा कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ है क्या, तो हम इसको कैसे बनाएं। एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ था, ये था इस पे 1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे 6 से स्टार्ट है, ठीक है। क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 5, ये क्या था 2 का स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 5, 21 को हम क्या लिखेंगे आगे 4 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये इस पे बेस्ड था, ये इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और सब में 5-5 जोड़ा गया है, सब में 5-5 जोड़ा गया है। तो अगर सीधा ये छोटा सा सीरीज हम आपके सामने रख देना और बोले कि इसको बनाओ, तो कुछ सेकंड के लिए आप सोचने लगे कि सर ये कैसे बनेगा, ये कौन सा पैटर्न पे बेस्ड है। सर तो ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर, अभी हम आपको एकदम आसान वाला पैटर्न में घुमा रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपका ये ना टाइप 1 है, एकदम बेसिक और आसान जो होता है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में नहीं भी आ सकता है, लेकिन यहीं से आपका बेस बनना चालू होगा, ठीक है। तो भैया ये चीज़ हम समझ गए कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 5, 7 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 8 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 क्या हो जाएगा सर 64 और 5 69, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे, देखिए आप ये चीज़ एकदम नोट कर लीजिए कि जितना भी पैटर्न पे सवाल आया है हम आपको सब बता देंगे, एक भी पैटर्न छूटेगा नहीं। इंडिया में जितना भी पैटर्न पे सवाल आया है, चाहे वो एसएससी होगा, चाहे वो रेलवे होगा, चाहे वो बैंक होगा, आपको हर एक पैटर्न का सवाल यहाँ बता देंगे कि ताकि आपको ना परेशानी ही नहीं होगा। अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। आप ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा एकदम, ठीक है। पसीना बहुत निकलता है यार, गर्मी में पूरा शर्ट भीग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो देखिए एकदम बेसिक सा चीज़ हम आपको बता रहे हैं और आपको हम पैटर्न को समझने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। बहुत तरीका का सवाल जो है बन सकता है, ठीक है। एक देखिए अगर सवाल बनाना चाहे ना तो लाखों तरीका का सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन आना तो एग्ज़ाम में एक ही है और उसको बनाना है। तो भैया कम से कम हज़ारों तरीका के सवाल पे हम प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपका तैयारी ना एग्ज़ाम के औकात से ज़्यादा होना चाहिए। हमेशा आपका तैयारी एग्ज़ाम के औकात से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके लगे ना कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हम थोड़ा भी ना जानते हो। कहीं ना कहीं हम इसको पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए, भले अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन इस चीज़ से हम गुजरे हैं। चाहे वो मैथ का सवाल हो, चाहे वो रीजनिंग का सवाल हो, चाहे वो जीके जीएस का सवाल हो, चाहे वो आपका झारखंड का सवाल हो, इतना निचोड़िए
कि उसमें कुछ बचे ही ना। और एक बात याद रखिए, जो रैंकर्स होता है ना भाई, वो इसी टाइप से निचोड़ता है हर एक चीज़ को। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लीजिए, ठीक है। और रीजनिंग को पढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़ा रीजनिंग गुरु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ लोग फेमस हैं रीजनिंग गुरु के नाम से, अब कद्दू अचार कुछ नहीं है। आप खुद रीजनिंग गुरु, आप अपना गुरु खुद हैं। अभी के टाइम में किसी को गुरु की आवश्यकता मेरे ख्याल से है ही नहीं। आप अपना गुरु खुद बन सकते हैं, एक बार अपने अंदर झांकिए तो सही, ठीक है। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल झारखंड दरोगा वाला शिफ्ट में था। और इतना अच्छा सवाल था ना कि शायद ही उसको लोग बनाया होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका पैटर्न गजब का था। पैटर्न क्या था समझिएगा। उससे पहले हम आपको ये चीज़ समझा देते हैं। जैसे कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और ये आपका 11 है, ये आपका 13 है, ये आपका 17 है, ये आपका 19 है, और आगे आपका 23 आएगा, और इसी तरीक़ा से ये चीज़ चलते जाएगा, ठीक। तो कहेंगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपका प्राइम नंबर का सीरीज है। जी ठीक है, बिल्कुल प्राइम नंबर का सीरीज है, लेकिन जो एग्ज़ाम में सवाल आया था वो ये था। देखिएगा ध्यान से, क्या था सवाल? 4, 6, 10, 14, 22, 26, 34, 38, आगे क्या होगा? अब हम लोग पहला काम करते क्या, हम भी पहला काम हम करेंगे क्या, हम अंतर देखने लगते हैं कि सर 4 से 6 गए, 4 से 6 गए, 2 का गैप, वाह वेरी गुड। 6 से 10 गए, 4 का गैप, वाह वेरी गुड। 2 है, 4 है, अगला 6 आ जाए मज़ा आ जाएगा। 10 से 14 गए, फिर 4 का गैप। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है कि गैप होगा 2, 4, 4, 2, 4, 4 ऐसा होगा। इसी उम्मीद में हम लोग आगे एक बार फिर जाते हैं। तो 14 से 22 गए, तो यहाँ पे हो गया 6 और 2, 8 का गैप, वेरी गुड। अब हो सकता है आगे 2 का आ जाए, 4 का आ जाए, 8 का आ जाए, इसी उम्मीद में आगे फिर जाते हैं। तो सर 22 से 26 गए, तो जी यहाँ 4 का गैप। तो अब ये चीज़ हमारा टूटने लगता है कि नहीं यार कुछ तो है इसमें खास। फिर हम लोग दूसरा वाला दिमाग लगाते हैं, नहीं तो ऐसे ही दिमाग लगाते लगाते हम लोग जो सीरीज हम लोग से नहीं बनता है, एकदम आपको एग्जैक्ट बात बता रहे हैं कि आप करते क्या है, ठीक है, क्योंकि वहीं से हम भी गुजरे हैं। करते क्या है, एक ही सीरीज में 3, 4, 5 तो पैटर्न को लगा देते हैं, और वो बन भी जाता है, नहीं भी बनता। बन जाता है तो चलिए समय आपका उपयोग हो गया, लेकिन नहीं बना तो दूसरा क्वेश्चन का भी टाइम आपका चला जाता है। तो ये सीरीज बेसिकली प्राइम नंबर पे बेस्ड था, प्राइम नंबर इंटू 2, प्राइम नंबर इंटू 2, और शुरू से, ठीक है, और ये चीज़ शुरू से था। देखिए 2 को क्या, 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, 6 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 2, 10 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 2, 14 को क्या लिखेंगे, 7 गुना 2, ठीक है। 22 को हम क्या लिखेंगे, 22 को हम लिखेंगे 11 गुना 2। तो ये बेसिकली ना प्राइम नंबर पे बेस्ड था सीरीज। तो ये चीज़ हम समझ ही नहीं पाए एग्जामिनेशन हॉल में, भाई था क्या। तो चलिए अब आप समझ गए कि ये प्राइम नंबर पे बेस्ड सीरीज था, और एकदम बिल्कुल शुरू से भाई प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो ये 2 इंटू 2, तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17, 19, अगला प्राइम नंबर क्या होगा, तो 19 के बाद क्या होगा सर, 23। तो ये क्या हो जाएगा, 23 गुना 2, और 23 गुना 2 क्या होता है, 46, ठीक है, 46। पूरा निचोड़ के आए हैं, पूरा निचोड़ के आए। अब बैंक का जब हम सवाल देखें तो एक लेवल यहाँ से आगे था, वो क्या था देख लीजिए।
इसको आप समझ गए, वो क्या था देख लीजिए। अब जो बैंक में इसी बेस्ड पे सवाल था, डाटा देखिए बैंक में जो नंबर सीरीज का डाटा होता है ना, कभी कभी बहुत बड़ा होता है, 4-4 डिजिट का होता है, 3-3 डिजिट का होता है, 2-2 डिजिट का बहुत कम आता है, 4-4 डिजिट का आता है, 3-3 डिजिट का आता है। तो वो भी डाटा था प्राइम नंबर का, वो भी सवाल आपके सामने लाएंगे, ठीक है। हम आपको क्या बोले कि पूरा निचोड़ के रख देंगे, एकदम कुछ बचेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो वो किस पैटर्न पे बेस्ड था हम आपको यहीं पे समझा देंगे, ठीक है। देखिए 13 नंबर वो क्या था, देखिए अभी हम बिल्कुल फिक्स एकदम बेसिक तरीका से ही चल रहे हैं, ठीक है। वो क्या था कि वो ऐसे था, यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, यहाँ 9 था, यहाँ 13 था, यहाँ 21 था, यहाँ आपका 25 था, यहाँ आपका 33 था, यहाँ आपका 37 था, और ये वाला आपसे पूछा है। तो भाई ये आसान सीरीज तो बना नहीं, हम लोग यहाँ पे समझ गए, ठीक है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को देख के आए हैं, सीख के आए हैं, और हम आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं। पहले हम आपको प्राइम नंबर का सीरीज बताया बिल्कुल शुरू से, फिर उस पर एक क्वेश्चन आया है वो बताएं, फिर इसी बेस्ड पे दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग समझ आ रहे हैं, लेकिन यही डाटा जब एग्जामिनेशन हॉल में आता है तो दिमाग का तोता उड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ था क्या, इसीलिए कहते हैं ना कि प्रैक्टिस में एकदम अपने आप को झोंक दीजिए पूरा, कोई भी कसर मत छोड़िए, ठीक है। तो ये क्या था सर, ये तो सीरीज प्राइम नंबर से ही निकल के आया है, लेकिन हुआ क्या है सर, ये हुआ कुछ नहीं है। ये पहला प्राइम नंबर 2 × 1 में -1 हुआ, दूसरा प्राइम नंबर 3 × 2 में -1 हुआ, मतलब प्राइम नंबर इंटू 2 -1, प्राइम नंबर इंटू 2 -1, वहाँ से एक सीरीज निकल के आया। फिर क्या हुआ सर आपका अच्छा 5 वाला एक छूट गया ना, अच्छा ये तो हो गया ना। फिर क्या है यहाँ से 3, ठीक है ना। अगला प्राइम नंबर 5 × 2 -1, तो यहाँ से बना 9। तो ये किस टाइप का, ये सीरीज कैसे बना सर, प्राइम नंबर -1, प्राइम नंबर इंटू 2 -1, प्राइम नंबर इंटू 2 -1, प्राइम नंबर इंटू 2 -1, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ समझ गए, ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, अगला प्राइम नंबर क्या होगा 23। तो 23 × 2 और -1, तो 23 दूना 46, 46 में 1 गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 45 आएगा, 45 आएगा। अब अगला सवाल आपको हम अपने तरफ से देते हैं कि भाई ये भी तो पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है, कौन सा क्या पूछ सकता है। देखिए एकदम आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आप बस वीडियो को पूरा शिद्दत से देखिएगा, ठीक है। अभी तो बस ये बच्चा वाला चीज़ चल रहा है, ठीक है, असली खेला चालू नहीं हुआ है, खेला चालू हुआ प्रैक्टिस में, ठीक है। देखिए 14 नंबर सवाल, अब देखिए ये क्या है 5, 7, 11, 15, 23, 27, 35, 39, आगे क्या होगा। तो हो सकता है अभी आप सीरीज़ को धर लिए होंगे कि सर प्राइम नंबर खेल रहे हैं, तो ये भी आपका प्राइम नंबर पे बेस्ड है, बिल्कुल प्राइम नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। तो अभी आप समझ पा रहे हैं, इसी तरीक़ा से आपको इतना बेसिक करवाएंगे ना, मजाक में इतना सारा टाइप बता देंगे ना, जितना सारा टाइप से सवाल आया लगभग सारा टाइप आपको बता देंगे। तो उनको पढ़ने के बाद अब ये भी हम नहीं बोलेंगे कि हम जो बताएंगे बिल्कुल वही आएगा, लेकिन हम आपको इतना बता देंगे, आप उस लायक बन जाइएगा कि जैसे ही सीरीज़ देखिएगा आप लॉजिक ढूंढ लीजिएगा, आप लॉजिक लगा लीजिएगा टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये 5, 7, 11, 15, 23, 27, 35, 39। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, एक ऐसा सीरीज होता है, एक सीरीज ना 2 पैटर्न पे बन सकता है, 3 पैटर्न को फॉलो करता है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जी ये कैसे बना, तो सर ये ऐसे बना कि हमारा 2 प्राइम नंबर था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए और +1 कर दिए, 2 दूना 4 और 1 5। अगला प्राइम नंबर हमारा 3 है,
इनको 2 से मल्टीप्लाई किए और 1 जोड़ दिए। ठीक है, देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, सब में इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। तो भैया और ये प्राइम नंबर का आरंभिक सीरीज है। प्राइम नंबर का सीरीज जो है बिल्कुल शुरुआत से हम लिए हैं, 2 से लिए। आगे लेंगे तो आपको समझने में और दिक्कत होगा, क्योंकि आगे हम तब बढ़ेंगे जब हम इधर आपका प्रैक्टिस बिल्कुल मजबूत करवा देंगे। ठीक है, देखिए तो जी ये 2 है, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, ये 19 है। अगला क्या आएगा जी? 23 आएगा। तो जी 23 गुना 2 + 1, सीरीज़ तो यही मेरा फॉलो कर रहा है। और सीरीज़ बनाने का तरीका यही है कि बस सबको थोड़े ना चेक करते हैं, 1 2 3 4 स्टेप चेक किए, काफ़ी मैच कर गया। ठीक है, तो 23 दूना 46 और 1 47, 47 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो भाई इतना तरीका होगा, इतना तरीका बनेगा, इतना तरीका का सवाल बनेगा कि आप कहेंगे सर समझ में नहीं आता है। नहीं, हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 15वां नंबर सवाल। ठीक है, 15वां नंबर सवाल, एकदम एक एक चीज़ आपको समझते जाना है। देखिए आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल, शिकायत दूर हो जाएगा कि सर हमको ना समझ में नहीं आता है। सर समझ में तो सबको आएगा और सबको आता भी है समझ में। ठीक है, अभी हम लोग एकदम सिंपल सीरीज पे, मुश्किल कौन सा होगा? मिक्स वाला सीरीज। मिक्स वाला सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम आपको आसान सा सीरीज देते हैं। ठीक है, आसान सा सीरीज देते हैं। ठीक है, 12 14 16 18 20 22। अगला आप बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, इवन नंबर का सीरीज है, 2 का गैप है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है। आप कहेंगे सर क्या पूछ दिए आप, ये 24 होगा। ये लीजिए उत्तर, बिल्कुल। अब इसके आगे हम आपको समझाते हैं कि क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए। ठीक है, अब इसी चीज़ को वो मॉडिफाई कर दिया। क्या करता है आप लोग बस पकड़िएगा। 12 को हम लिख दिए 25, 14 को हम लिख दिए 29, 16 को हम लिख दिए 33, 18 को हम लिख दिए 37 और 20 को हम लिख दिए 41 और 22 को हम लिख दिए 45। अगला बता दीजिए, अगला बता दीजिए। तो जब इस टाइप का सवाल आएगा ना, तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा गैप देख लेते हैं। तो 25 से 29 गए, 4 का गैप। 29 से 33 गए, 4 का गैप। 33 से 37 गए, 4 का गैप। 37 से 41 गए, 4 का गैप। 41 से 45 गए, 4 का गैप। भैया गैप एकदम फॉलो कर गया। बोले कि वाह सर तो बहुत आसान है, गैप फॉलो कर गया। तो ये गैप क्या था भाई? अब 45 से जाएंगे तो 45 और 4 यहाँ पर लिखेंगे हम 49 और 49। आप कहेंगे सर आगे आंसर। अभी हम आपको क्या बोले कि एक सीरीज कई पैटर्न पे बन सकता है। हम इसको किस पैटर्न पे बनाए थे? ये जो हमारा सीरीज था 12 14 16 18 20 22, इसको हम इंटू 2 + 1 किए थे। तो हम इसको किए क्या थे बेसिकली कि 12 गुना 2 + 1, यही हम काम किए थे। 12 2 24 और 1 25। अगला है 29 को हम क्या किए थे? 14 गुना 2 और प्लस का 1 किए थे। समझिएगा, अभी आपको पता चलेगा कि सर ये बात सही है कि एक सीरीज ना कई लॉजिक से बनता है। ठीक है, 33 को हम क्या लिखे थे? 16 गुना 2 + 1। ठीक है, मतलब हम ये चीज़ पकड़ लिए कि जो 25 था वो 12 गुना 2 था + 1, 29 14, 33 में 16 गुना 2। तो भैया ये 12 14 16 18
20, 22, मतलब ये होता तो 22 के बाद क्या आता है 24, तो ये 24 गुना 2 प्लस 1 होता, तो 24 गुना 2 48 और 1 49। अब देखिए ये सीरीज हम सेट किए थे किस पे, 12 गुना 2 प्लस 1, 14 गुना 2 प्लस 1, 16 गुना 2 प्लस 1। भाई एक बात बताओ कि हम जिस पे सेट किए थे ये लॉजिक ढूंढना मुश्किल था कि नहीं, ये लॉजिक ढूंढना मुश्किल था, कहेंगे सर बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन हम ये इसको हम कैसे बना लिए, तो भैया हम इसको गैप वाला से बना लिए, सब में 4-4 का गैप है। तो ये भी आपको समझना होगा कि अगर कोई सीरीज 2-3 लॉजिक से बनता है तो हमको आसान वाला लॉजिक ढूंढना चाहिए, पहले आसान वाला लॉजिक ढूंढना चाहिए जिससे सवाल जल्दी बन, तो ये इससे भी जाएगा 16 गुने 2 प्लस 1, 24 गुने 2 प्लस 1, है कि नहीं। तो अब ये चीज़ आपको आगे और पता चलेगा, हम आपको कुछ सीरीज ऐसा दिखाएंगे जो 3-3 लॉजिक पे बनता है, 2-2 लॉजिक पे बनता है, और उसमें से एक आसान होता है और एक मुश्किल होता है, डिपेंड करता है कि आप किसको धर लिए एग्जाम में, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अरे इसको मिटा दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एकदम आपको अभी हम बस बच्चा जैसा बोल रहे भाई तुम लोग बस देखो, सिर्फ चीज़ों को देखो, ठीक है, आज लिखो भी मत, आज देखो सिर्फ, ठीक है। 17 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। तो 17 नंबर सवाल आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या खास है, वैसे खास कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए आप ना इवन नंबर, आप ये चीज़ जानते हैं कि इवन नंबर का गैप हमेशा दो रहता है, और ऑड नंबर के बीच में भी गैप हमेशा 2-2 रहता है, जो इनका सीरीज बनता है, ठीक है। अब इवन और ऑड के साथ जब खेलेगा तो कई तरीक़ा से खेलेगा, जैसे आपको ये चीज़ मालूम है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये चीज़ हमारा चलते रहता है। तो हम आपसे पूछेंगे सर बताइए अगला नंबर क्या हुआ, तो आप खटाक से बोलेंगे अरे गुरुजी क्या पूछते हैं आप, कुछ बढ़िया चीज़ पूछिए, 18, ठीक। अगला बताइएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, टाइप 1 चल रहा है, ठीक है, 18। अगला बताइएगा, अगला है मेरा 4, और ये क्या था 4 था, ठीक है, ये मेरा 8 था, ये मेरा 10 बना, ये मेरा बना 12, अच्छा ये मेरा 6 होगा, ठीक है, ये मेरा 6 होगा, ठीक है, ये मेरा 6 होगा, ये मेरा 12 होगा, ठीक है, ये मेरा 14 होगा, ये मेरा 16 होगा, और इसी तरीक़ा से आगे चलता जाएगा। तो हम इसमें कौन सा लॉजिक लगा के बनाए हैं इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसके आगे वो चीज़ आएगा, ठीक है, इसके आगे वो चीज़ आएगा। क्या है ये, हम इसको क्या किए, ये 2 है ना भाई, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या किए कि हम सब में 2 का स्क्वायर ऐड कर दिए, जैसे कि 2, 6 हम कैसे बनाए, 6 हम बनाए 2 था प्लस 2 का स्क्वायर कर दिए, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 2 6। 8 हम कैसे बनाए, तो भैया हम ये 4 प्लस 2 का स्क्वायर कर दिए, तो 4 और 4 8। 10 हम कैसे बनाए भैया, 6 है प्लस 2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, समझिएगा पैटर्न, ठीक है। 12 हम कैसे बनाए, तो सर हम 12 हम बनाए, ये आपका 12 कहाँ से बना, 8 से ना, 8 प्लस 2 का स्क्वायर। बेसिकली हम किए क्या, जो हम आपको इवन नंबर का सीरीज दिए ना, सब में 2 का स्क्वायर ऐड कर दिए, मतलब सब में 4 4 4 4 जोड़ दिए, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आया। अब ये तरीका तो आप समझ गए कि सर ये तो बहुत आसान है, इसमें हम आपको ये चीज़ नहीं बता रहे हैं
कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 का गैप 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 18। हम आपको ये चीज़ नहीं पूछे हैं, हम आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं, वो अगला सवाल में आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके के पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है, क्योंकि हम इसी पैटर्न पे इसको सेट किए हैं। वैसे अगर हम आपको सीधा बोलते हैं कि 6, 8, 10, 12, 14, 16 अगला कौन था, आपको 10, 18, वो चीज़ हम आपसे पूछे नहीं, आपको समझा रहे हैं। समझाना क्या चाह रहे हैं देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 20 आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या कहता है, बात को समझिएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी आपको पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, इसको हम बना दिए 7, इसको हम बना दिए 10, इसको हम बना दिए 13। नहीं, वो चीज़ नहीं है ना। देखिए, धरिएगा, थोड़ा हम आगे लिख दिए, उससे पीछे आते हैं। ठीक है, इसको हम बना दिए 9। ठीक है, इसको हम बना दिए 11, इसको हम बना दिए 13, इसको हम बना दिए 15, इसको हम बना दिए 17। तो आगे क्या होगा, आप कहेंगे सर बहुत आसान है। ठीक है, ये सब में 2-2 का गैप है, पहला तो 2-2 का गैप है, तो आप कहेंगे सर अगला नंबर 19 होगा। हम बोलेंगे वेरी गुड। लेकिन जिस पैटर्न पे सवाल को घुमाएगा वहाँ आपको ये गैप भी नहीं दिखेगा, वो गैप आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो गैप दिखने ही नहीं देगा। कैसे नहीं दिखने देगा बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए, तो ये क्या था, हम क्या किए कि ये जो हमारा इवन नंबर का सीरीज़ था ना, हम सब में 1-1 जोड़ दिए हैं। 6 में 1 जोड़े, 8 में 1 जोड़े, 10 में 1 जोड़े, 12 में 1 जोड़े, 14 में 1 जोड़े, 16 में 1 जोड़े। मतलब हम इसको आपको ऐसे समझा रहे हैं कि ये हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 + 2 का स्क्वायर + 1। ठीक है, 7 को 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 और 1 7। 9 को हम कैसे लिखेंगे, 3, अच्छा नहीं 2 के बाद 4 होते हैं ना, 4 + 2 का स्क्वायर + 1, 4 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 और 1 9। ये पैटर्न हम आपको इस पे हम सवाल बताएं। अब भैया मामला मुश्किल कहाँ हो जाएगा मालूम, पैटर्न तो यही चलेगा जब वो यहाँ पे उल्टा पलटा नंबर जोड़ेगा। ठीक है, जैसे कि समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ये वाला पैटर्न तो आप समझ गए कि अगर ऐसा पैटर्न फॉलो करेगा कि ये आपका था 2 था + 2 का स्क्वायर + 1 था, समझिएगा 7। ठीक है, 9 हमारा क्या था, 9 हमारा था 9 था हमारा 2 + 2 का स्क्वायर + 1। ठीक है, 11 हमारा था 4 + 2 का स्क्वायर + 1। यही था ना भाई, 2 4 6 8 10 सीरीज था। ठीक है, तो हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि जब इस टाइप का पैटर्न फॉलो करेगा ना भाई, यहाँ पे 2 के बाद 4 ना होगा भाई, और यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, अगला नंबर हमारा 8 होगा + 2 का स्क्वायर + 1। ठीक है, तो जब इस टाइप का पैटर्न को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो शुरुआत में तो बहुत आसान होता है जब सेम काम हो रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर + 1, 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 तो आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे। लेकिन यही चीज़ मुश्किल कब हो जाएगा, जब इसी सीरीज़ को इस टर्म में बना देगा कि 2 + 2 का स्क्वायर + 5। देखिएगा ध्यान से, 4 + 2 का स्क्वायर + 10, 6 + 2 का स्क्वायर + 20। अब देखिए ये क्या बनता है, अब देखिए क्या बनता है। ठीक है, 8 + 2 का स्क्वायर + 5 10 20
40। अब देखिए ये क्या बनता है, कैसा सीरीज बनता है, ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से। तो ये 2 का स्क्वायर 2 4 और 2 6 और 5 11 बना, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 और 10 कितना बना, 18 बना, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4 और 6 10 और 20 कितना, 30 बना, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर 4 और 8 8 और 4 12 12 और 40 52 बना। अब जब आपके सामने ये सीरीज आ जाएगा ना भाई कि 11 है 18 है 30 है 52 है, अगला नंबर कौन सा होगा, तो आप ना देखिए सर कौन सा, क्या चक्कर है इसमें, क्या लॉजिक फॉलो किया है इसमें, किस टाइप का लॉजिक पे ये सवाल को बनाया है। तो आप यहाँ पे दुविधा में पड़ जाएंगे कि भाई क्या जोड़ा है, घटाया है, स्क्वायर किया है, वर्ग किया है, क्यूब किया है, कि स्क्वायर में कुछ जोड़ा है, मुश्किल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरीका का आपको सीरीज बताना है, बहुत तरीका का पैटर्न बताना है, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे और बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। तो आज जो हम आपको 18 19 20 सवाल बताए हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल सब कर दीजिएगा। और देखिए अगर आपको कुछ सजेशन देना है ना तो प्लीज़ एकदम वेलकम है आपके सजेशंस का, आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो जो ये आपके रीजनिंग का बैच चालू हुआ है ना भाई, एकदम एक एक चीज़ को फोड़ेंगे और कायदे से फोड़ेंगे, ठीक है, और बढ़िया से फोड़ेंगे इसको, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए